गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे कीपिंग क्वाइट की। कीपिंग क्वाइट इज़ ए पोएम रिटन बाय पेब्लो नेरुडा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेब्लो नेरुडा के बारे में, अबाउट द पोएट से। तो पेब्लो नेरुडा 1904 टू 1973, 1904 में इसका जन्म हुआ था और 1973 में इसकी डेथ हुई थी। इज़ द पेन नेम ऑफ नेप्टली रिचार्ड डोरेस बुशल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। चिली देश में उसका जन्म हुआ था। चिली एक साउथ अमेरिका का एक देश है। नेरुडाज पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। नेरुडा की जो कविताएं हैं वो आसानी से समझी जाने वाली कविताओं में हैं, विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल, और उसमें सुंदरता की कोई कमी नहीं है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और 1971 को उसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में पेब्लो नेरुडा बात करते हैं शांत आत्मनिरीक्षण की और क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमोंग ह्यूमन बींग्स, और सभी मनुष्यों के बीच में आपसी समझ को ये इस कविता में ये बताते हैं। यानी इस कविता का ये थीम भी है, शांत आत्मनिरीक्षण और आपसी समझ की आवश्यकता जो सारे मनुष्यों के बीच में होनी चाहिए। यही इस कविता का थीम है, यही कहानी है इस कविता में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो मैं एक एक करके इसके पोएम्स को, एक एक लाइन को पढ़ता हूँ इस पोएम के, तो आप ध्यान देंगे। तो पहला लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग सब शांत रहेंगे। कभी यहाँ पे कहता है कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और सब शांत रहेंगे। यहाँ पे 12 का मतलब घड़ी के 12 घंटे हो सकते हैं, और ये 12 महीने यानी साल के जो 12 महीने हैं वो भी हो सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, घड़ी के 12 घंटे या फिर साल के 12 महीने। तो यहाँ पे लिख रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम लोग 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस धरती के फलक पर, एक बार इस धरती के फलक पर हम लोग ऐसा करते हैं, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम लोग कोई भी भाषा में बात नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी भाषा में ना बात करेंगे और ना ही अपने आप को हम हिलाएंगे, सब शांत रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम लोग 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, अपने आप को हिलाना नहीं है। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, ना ही अपने हम हाथों को हिलाएंगे। आर्म्स का मतलब यहाँ पे हथियार भी हो सकते हैं। अपने हथियार उठाएंगे ना, कोई भी काम हम करेंगे, केवल एक पल के लिए हम शांत हो जाएं। नेक्स्ट है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। अगर ऐसा सिचुएशन करते हैं, अगर ऐसा सब शांत हो गए, एक बार की सब शांत हो जाते हैं, तो ये जो क्षण होगा, एन एक्जोटिक मोमेंट, ये एकदम बहुत ही विलक्षण समय होगा, विलक्षण पल होगा, मोमेंट होगा। विदाउट रश, जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन, कोई मशीनें काम नहीं करेंगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई शोरगुल नहीं होगा, सब शांत हो जाएंगे। वी ऑल बी टुगेदर, हम लोग सब शांत रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और सब मिलजुल करके उस अजीब से मोमेंट का आनंद उठाएंगे, उस अजीब से क्षण का हम लोग गवाह बनेंगे, उस अजीब से मोमेंट को हम लोग देखेंगे, महसूस करेंगे। आगे है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, समुद्र में मछुआरे जो जाते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, समुद्र में जाने वाले मछुआरे। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो मछुआरे जो समुद्र में जाते हैं, ठंडे समुद्र में जाते हैं, वो मछुआरे व्हेल मछलियों को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो मनुष्य जो नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो मानो जो नमक इकट्ठा करते हैं समंदर के खारे पानी के, वो भी अपने घायल हाथों को थोड़ी देर के लिए देख सकेगा, उसका उपचार कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, थोड़ी देर के लिए अगर हम थम जाते हैं, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए अगर हम रुक जाते हैं, तो एक मछली जो है वो भी बच जाती है, और एक मनुष्य जो दिन रात मेहनत करता है वो भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए आराम दे सकता है, रिलैक्स दे सकता है। आगे है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर। डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ग्रीन वॉर का मतलब होता है वॉर अगेंस्ट नेचर, जो वॉर प्रकृति के खिलाफ हो रही है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाव, जीव जंतुओं को मारना, या फिर
नदियों में पॉल्यूशन फैलाना, हवाओं में पॉल्यूशन फैलाना, या फिर धरती में पॉल्यूशन फैलाना, ये सारे जो हैं ग्रीन वॉर के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के खिलाफ वॉर, तो यहाँ पे बात हो रही है दोज, उन लोगों की मैं बात करता हूँ हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो ग्रीन वॉर करते हैं। वॉर विथ गैस, जो गैस के साथ वॉर करते हैं, जहरीली गैसों के साथ वॉर करते हैं। वॉर विथ फायर, जो आर्म्स के साथ वॉर करते हैं, हथियारों के साथ, बम, परमाणु बम के साथ वॉर करते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। विक्ट्री, उन्हें जीत मिलती है विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उन्हें ऐसी जीत मिलती है कि उस जीत को जश्न मनाने वाला कोई होता नहीं, उस जीत में कोई जिंदा नहीं बचता। तो उसमें क्या करना है, अगर ऐसे कोई जीत नहीं मिलती है तो उसमें करना यह है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। तो अगर आपको जीत नहीं मिलती है तो आप साफ कपड़े पहनिए। वुड क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है साफ विचार, यानी अपने अंदर में आपको सही विचारधारा लाना है। आप भाईचारे के संबंध को बढ़ाइए, आप वो दुश्मनी तोड़ दीजिए, वो आप जो वॉर कर रहे हैं उससे आप दूर हट जाइए, एकदम सही विचारधारा, यानी दुश्मनों से भी गले मिलने वाले यहाँ पे बात हो रही है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ आपको टहलना है, आपको अपने भाइयों के साथ सैर करनी है। इन द शेड डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए आप छाँव में आप टहलिए, पेड़ों की छाँव में आप टहलिए, और कोई भी आप नेगेटिव हरकत नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे लिख रहा है वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं क्या चाहता हूँ इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी चाहता हूँ उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह शांत बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो सकारात्मक काम है वो सकारात्मक काम होते रहेंगे। आपके जो लाइफ में जो अच्छा काम आप जो कर रहे हैं वो आप अच्छा काम करते रहें। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी तो है ही एक्टिविटी करने के लिए, बिना एक्टिविटी का लाइफ तो होती नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से शांत बैठ जाओ। आई वॉन्ट नो स्टक विद डेथ, और इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब मौत के साथ नहीं लगाता, इसका मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सकारात्मक काम है, आप जो पॉजिटिव वर्क है वो आप करते रहें, और अगर कोई आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, कोई अगर नकारात्मक विचारधारा आपके मन में चल रहा है तो आप उस पर आपको कंट्रोल करना है, वो आप रोक दो, वो थोड़ी देर के लिए आप जैसे कि रोक दें। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, यहाँ पे देखें आप लिखा है, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं तो हमें अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, जो हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तेज़ दौड़ भाग कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, अपनी लाइफ को हम तेज़ गति से मूव कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं। फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक बार के लिए आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। परहैप्स अ हग साइलेंस, और ये शायद ये जो लंबी चुप्पी होगी, जो आप ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग देम आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। तो अगर एक जो चुप्पी होगी तो वो चुप्पी कहीं ना कहीं हमारी परेशानियों को, हम जो दिन ब दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन अपने लिए खतरे पैदा कर रहे हैं, हम मौत का संकट पैदा कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं। तो आपको ये समझना है बच्चों कि ये जो साइलेंस है, ये थोड़ी देर के लिए जो साइलेंस है वो आपके लाइफ में खुशियाँ ला सकती है, आपको थोड़ी देर के लिए आपको आराम पहुंचाया जा सकता है। आप अपने आप को रिलैक्स दे सकते हैं इसके। आगे लिखता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव। यहाँ पे धरती लिखा है, शायद ये धरती हमें कुछ सिखाती है, वाकई में ये धरती हमें सिखाती है। इस धरती में बहुत सारे मौसम्स होते हैं, बहुत सारे सीज़न होते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, जो 3 सीज़न है। उसके बाद मेन जो 3 सीज़न है, तो जैसे कि गर्मी में पतझड़ आया, ये सारा चारों तरफ सूखा पड़ गया, लेकिन फिर अगले ही पल जब बरसात आती है तो सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं और एक बार फिर से धरती जो है हरी भरी हो जाती है। तो ये धरती भी हमें सिखाती है। तो उसी तरह से ठीक है, एक पल के लिए लगा कि सब मर गए और फिर तुरंत ही पता चला कि सब जीवित हो गए। तो इस तरह से
हमें भी करना है। हमें अपने लाइफ को थोड़ी देर के लिए रोक देना है ताकि हम कोई भी नकारात्मक काम कर रहे हों तो उससे बच जाएं और हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो। शांति, प्रेम, सद्भावना ये हमें अपने जीवन में अपनानी है। कोई भी हम हार्मफुल एक्टिविटीज़, कोई भी वायलेंस एक्टिविटीज़ को हम अंजाम नहीं देंगे। कोई भी लोग वॉर करते हैं तो उससे हमें अपने आप को बचाना है। किलिंग सो मैनी पीपल इट इज़ नॉट विक्ट्री। अगर हम कई लोगों को मार दिया जाता है, कोई जीवों को हानि पहुंचाया जाता है तो ये कोई जीत नहीं हुई। लास्ट में लिखा है एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12। चलो अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, फिर से वही 12 तक गिनेंगे। एंड यू विल कीप क्वाइट, और आपको शांति बना करके रखना है। यू कीप क्वाइट, आप शांत रहो। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर वही कहते हैं पैब्लो नेरुदा कि आपको शांति बना करके रखनी है, आपको प्रेम और भाईचारे के संबंध को स्थापित करके रखना है, और मैं चला जाऊँगा। और आज हमारे बीच में पैब्लो नेरुदा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बेहतर संदेश हमें दे के गया है कि हमें अपने जीवन में शांति स्थापित करनी है, भाईचारे के संबंध को बढ़ाना है, इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाना है, कम्युनल हार्मनी को बढ़ानी है। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ आना है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। इसको आप क्लियर कर लेना, और इसकी जो समरी है, इसकी समरी आप लिखने की कोशिश करेंगे। साथ ही क्वेश्चन आंसर इसमें जो दिए गए हैं, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैं सारे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को चेक करूंगा आपका, और ये आप हमसे चेक करवाएंगे। समरी भी आप इसको नोट डाउन करेंगे। यू अंडरस्टैंड? ओके।